सभी भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। मैं बंटी कुमार योगाचार्य एंड वैदाचार्य आज ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बदलते मौसम के कारण हमें होती रहती है। तो उसके लिए हम बताएंगे आज तीन प्राणायाम में ही, यानी कि भस्त्रिका के तीनों पार्ट्स बताएंगे। तीन भस्त्रिका के पार्टों से ही हम अपने माइग्रेन को, अपने सर दर्द को, जो भारीपन रहता है, सर में भारीपन रहता है, उसको कैसे कम करेंगे दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि देखिए आज का मौसम बहुत खराब है, क्योंकि देखिए आज मौसम ठंडा गरम होता जा रहा है। तो इससे हमारे बॉडी पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हमारा सर दर्द करता है, कभी हमारा सर भारी रहता है, जैसे कि किसी सर पर कुछ रखा हुआ है, तो ऐसा लगता है, महसूस होता है, प्रतीत होता है कि मेरे सर पर कुछ रखा हुआ है। तो आज के लिए हम ऐसा बताएंगे तीन प्राणायाम में ही भस्त्रिका के तीनों पार्ट्स में, यानी कि तीन प्राणायाम होता है भस्त्रिका के तीनों पार्ट्स। भस्त्रिका के तीनों पार्ट्स में, क्योंकि ये सीजन ही होता है, ये अक्टूबर से स्टार्ट होता है और मार्च में समाप्त हो जाता है। भस्त्रिका के तीनों पार्ट्स में हम सीजनिक तरीके से करेंगे, मौसम के अनुसार करेंगे, तो आपको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। एलर्जी के लिए कर सकते हैं, साइनस के लिए कर सकते हैं, प्रत्येक वर्ष कर, पूरे साल कर सकते हैं इसको। जिनको सर्दी जुकाम ज्यादा रहता है वो पूरी साल कर सकते हैं भस्त्रिका का पार्ट को, लेकिन बीपी वाले इसको सीजन अनुसार करें, अन्यथा इसको ना करें। तो दोस्तों हम बता देते हैं, यहाँ पर बैठेंगे, स्पाइन सीधी गर्दन सीधी, गहरी लंबी सांस को भरेंगे एक बार। जिनको बीपी हाई रहता है वो हमारा लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट से कैसे करेंगे, जिस नासिका को हम फिंगर्स को ऐसे रखिए जैसे अनुलोम विलोम की नाड़ी शोधन की क्रिया करते हैं, वैसे ही यहां पर हम करेंगे क्या, गहरी लंबी सांस एक बार भरेंगे, ये एग्जिट, इनहेल, एग्जिट, इस तरीके से सांसों को लेना है और इसी तरीके से आपको छोड़ना है ब्रीदिंग को। तो यहां पर थोड़ा सा तीव्र रखते हैं, भस्त्रिका मतलब तीव्र गति से, ऐसे। टेन टेन के 3 सेट्स करने दोनों साइड से। ये इस तरीके से। इस तरीके से आपको करना है। 3 सेट्स इसका अभ्यास करना है आपको। 3 सेट्स करने के बाद सेकंड स्टेप्स में हमारा जो आएगा 10-10 के 3 सेट्स करना है, यानी कि हर स्टेप को दोनों साइड से 10-10 करना है। उसके बाद 20 करिए, फिर 30 करिए, दोनों सेटों को बढ़ाइए, फिर धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। जो बिगनर्स लोग हैं उनके लिए अभ्यास, जो एक्सपर्ट हो जाएंगे, जो करना स्टार्ट कर देंगे, सांसों का क्रम बढ़िया हो जाएगा, तो उनके लिए फिर कंटिन्यू रखेंगे। तो कैसे करेंगे कंटिन्यू है, इस तरीके से। फिर अपोजिट से भी इसी प्रकार से। इस प्रकार से आप दोनों तरफ से कर सकते हैं कंटिन्यू। जब आप करना स्टार्ट कर देंगे, सीख जाएंगे, तो आप दोनों तरफ से स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू। नेक्स्ट स्टेप है लेफ्ट से या राइट से। जिसको बीपी की समस्या है वो लेफ्ट से स्टार्ट करेगा, जिसको बीपी डाउन रहता है वो राइट से स्टार्ट करेगा। जो बीपी के मरीज हैं, बीपी के पेशेंट हैं, मैं बता देता हूं, जिनको बीपी हाई रहता है वो लेफ्ट से स्टार्ट करे, और जो जिनको बीपी लो रहता है वो राइट से स्टार्ट करेगा। ये ध्यान रखेंगे। तो सांसों क्रम पर विशेष ध्यान देना है। करना कैसे है, इस तरीके से अपोजिट से छोड़ देना है। जिस नोस्ट्रल से इनहेल कर रहे हैं उसी नोस्ट्रल से इनहेल करते रहेंगे, और जिससे एग्जिट कर रहे हैं उसी से एग्जिट करते रहेंगे। अनुलोम विलोम की कैटेगरी में नहीं आना है हमें। अनुलोम विलोम को हम इस तरीके से करते हैं, इससे भरते हैं और अपोजिट से छोड़ देते हैं, फिर अपोजिट से भरते हैं, फिर अपोजिट से छोड़ देते हैं। इसका मतलब वो अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन, इसे हम कह देते हैं नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन नहीं करना, हमें भस्त्रिका तीनों पार्ट्स करना है। भस्त्रिका का ये। अब अपोजिट साइड से इस तरीके से दोनों साइड से आपको करना है।
लेकिन बॉडी पोस्चर आपका ठीक रहे तो आप इसका अभ्यास कर पाएंगे, अन्यथा आप इसका सांसों की श्वास नली हमारी जो साफ हो जाएगी, ब्रेन एकदम साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जो बलगम जमा हुआ है ब्रेन में, कफ जमा हुआ है, वो सब बाहर हो जाएगा। भारीपन रहता है, सुबह शाम तक नोची आती रहती है, उसके लिए बहुत लाभकारी है। जिनको साइनस है, अस्थमा है, माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत लाभकारी होता है ये वस्त्र का तीनों पार्ट। जिनकी बार बार रोजी बहती रहती है, आती रहती है, सिनकते रहते हैं फिर करके, तो उसके लिए भी ये बहुत लाभकारी है। तो दोस्तों सेकंड स्टेप्स, थर्ड स्टेप्स में हम बात करेंगे जो हम पढ़े करते हैं, जो हमारे बाबा स्वामी जी कराते हैं। तो स्वामी जी कैसे कराते हैं, ऐसे बैठ जाएंगे। तो कैसे करते वो, इसको हम फास्ट भी कर सकते हैं, जो बिगनर्स हैं वो धीरे करें। इसका अभ्यास धीरे भी कर सकते हैं, जिनको बीपी हाई जाता रहता है वो इतना फास्ट नहीं करेंगे। वो कैसे करेंगे, उस तरीके से करेंगे। तो इसको हम कम से कम 3 से 5 से 7 मिनट 10 मिनट करने का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे से 2 मिनट करें, फिर 2 से 4 मिनट करें, 3 मिनट करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, धीरे धीरे से बढ़ाएंगे इस सीक्वेंस को। जब आप 10-10 मिनट का तीनों पैकेज कर लेंगे तो आपको जो समस्या है, गंभीर से गंभीर समस्या, माइग्रेन की समस्या है, माइग्रेन में टिश्यू जम गया है, ब्रेन में क्लोडिंग आ गई है, उस तरीके की समस्या से आप खत्म भी आप निजात पा जाएंगे। अगर आप इस प्रकार से नहीं कर पाएंगे तो आप इसका अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरे साथ करेंगे एक थर्ड पार्ट को हम पहले सामान्य से लेकर चलते हैं, फिर थर्ड कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में, तीनों पार्ट्स में मैं इसको कराऊंगा। थर्ड वाले पार्ट को 3 कैटेगरी में। तो फर्स्ट स्टेप में जिनको बीपी हाई रहता है वो कैसे करेंगे, वायु को पेट तक न ले जाए, कोशिश करें वायु को पेट तक ना जाए। फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप्स में क्या है, जो बीपी वाले हैं वो सेकंड स्टेप्स कर सकते हैं, और जो लो वाले हैं वो सभी तीनों स्टेप्स को करेंगे। जब आप इतना अभ्यास स्टार्ट कर देंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपकी जो समस्या है, माइग्रेन प्रॉब्लम है, सर दर्द है, सर्दी जुकाम है, खांसी है, वो सब खत्म हो चुकी होगी। 4 से 5 दिन में आपको फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा इसका। तो मिलेगा कब, तब आप इसका कंटिन्यू करेंगे अभ्यास तब। अगर आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया तो नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इसका कंटिन्यू अभ्यास करने से आपको बेनिफिट होगा। सेकंड स्टेप्स, थर्ड स्टेप्स हम बात करते हैं जिनको बहुत तीव्र से है। दोनों थर्ड स्टेप्स को हम 2 टाइप से बताएंगे। एक तो बॉडी के शोल्डर्स के साथ बताएंगे, जो फर्स्ट स्टेप्स मैंने कराया था स्टार्टिंग में। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और जिनको शोल्डर के साथ नहीं करना आ रहा है वो कैसे करेंगे, फिर 10 टाइम, जब आप लास्ट करेंगे तो 10 टाइम स्लो सांसों करेंगे। ये था मेरा वस्त्रा का, जो कि आज का मौसम बदल चुका है, सर्दी जुकाम होना है, बार बार लोगों से सर्दी जुकाम निमोनिया होने की समस्या हो रही है, लंग्स में सांस की आवाज आ रही है, लंग्स से गले से आवाज आती है सांस की। तो दोस्तों इससे आप निजात पा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको नमक डाल के गलारा भी करना। अगर गले में आवाज नहीं आ रही, कब जमा हुआ है, गलारा कर लें, तब आपका लाभकारी होगा। अगर आपको कफ ज्यादा जमा हुआ है तो मैं एक रेमेडीज के बारे में बता देता हूं, बहुत ही आसान रेमेडीज है। अगर आपको कफ ज्यादा जमा हुआ, बार बार आता है, खस खस की आवाज आती है और निकलता नहीं है, तो दोस्तों क्या करेंगे, रात को सोते समय आधा चम्मच 1 गिलास पानी में नमक डालें, आधा चम्मच। बीपी वाले ना लें, ये ध्यान रखें, बीपी वालों को नहीं बता रहे हैं। जिनको आधा चम्मच नमक डालें और उसको पी करके सो जाए, कड़वा तो लगेगा लेकिन वो सब साफ कफ को जब आप सुबह उठेंगे ना, तो अठन्नी चवन्नी जैसे निकलती है ना, वैसे वैसे आपको निकलना स्टार्ट हो जाएगा। वो एकदम साफ हो जाएगा, लंग्स में जमा हुआ कचरा जो सब आपके फेफड़ों में जमा हुआ वो सब बाहर आ जाएगा। तो ये मेरा आपका वीडियो था सेशन में।